जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता के झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सूबेदार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जो भी मैं मोदी जी के बारे में बात करता हूँ और जो भी सोशल मीडिया के अंदर मोदी जी के बारे में बताता हूँ, ये मेरा खुद का अपना मत होता है। ठीक है। मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय मोदी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है। बस उनके काम करने का तरीका जो है ना, जो काम करने का तरीका जो है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और लोकतंत्र में हर किसी को अपना अधिकार है। ठीक है। तो उनका जो काम करने का तरीका है, मुझे इंडिविजुअल मुझको पसंद नहीं है। ठीक है। किसी के कहने पर या किसी के सुनकर देखा देखी मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है। ग्राउंड में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से प्राइवेटेशन हो रहा है, जिससे लोगों को प्राइवेट किया जा रहा है। ठीक है। अडानी एयरपोर्ट फलाना ये दो वगैरह दुनिया भर का। ठीक है। ट्रेनों में अडानी वगैरह। ठीक है। तो हर चीज़ प्राइवेट कर दी गई है। LIC हो, जो भी हो, बैंक वगैरह सब प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया है, रेलवे बिक गई है, सब कुछ बिक गया है। जिस तरीके से ना काम किया जा रहा है, वो काम करने का तरीका मोदी जी का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है। जो काम पहले करना चाहिए उस पर इनकी नज़र जा नहीं रही है, और जो काम की ज़रूरत नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान ये देते हैं। कोरोना काल के अंदर कितनी टिपिकल सिचुएशन सेकेंड वेव आई थी, कितनी महामारी फैली थी, और बंगाल चुनाव में मोदी जी का जाना क्या अच्छा था है। वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ जाके भाषण देना, क्या मोदी जी का वहाँ प्रेजेंट होना क्या ज़रूरी था है। क्या मोदी जी वहाँ नहीं जाते? अगर कोरोना काल में लोगों के सपोर्ट में रहते, हर लोगों का हालचाल पूछते, फीडबैक लेते, वो चीज़ अच्छी थी, या वहाँ चुनाव में हल्ला करना अच्छा था? दोस्तों, मैं एक कूल माइंड से, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं कि मैं मोदी जी को ये करता हूँ फलाना करता हूँ। तो है, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, सेना के अंदर 30 साल सर्विस करके आया हूँ। ठीक है। देश के सम्मान, देश के हित में जो भी पॉजिटिव होगा उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है। जो देश के हित में होना चाहिए। जवानों में कितने हमले होते हैं, जवानों के अंदर कितना होता है। अभी कल परसों ये सोशल मीडिया में फिर वीडियो आया था, जवान को पीटा जा रहा है, सोल्जर को पीटा गया। रेशम सिलसिले कितने बड़े बड़े कांड हुए, जिस पर डंडा मार मार के हथकड़ियाँ लगा के जेल के अंदर पुलिस वाले डाल दे रहे थे। ठीक है। इसको संज्ञान में लेने की जवाबदारी किसकी है? माननीय मोदी जी की है, डिफेंस मिनिस्टर की है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर चीज़ वायरल होती है, हर जगह तक पहुंचती है दोस्तों। ठीक है। अगर इंडियन आर्मी के सोल्जर कोई पीटता है, मारता है, या कोई हमला करता है, उसको टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है, देश के सम्मान में जो एक दिन में 40-40 घंटे ड्यूटी दे रहा है इंडियन आर्मी का सोल्जर। ठीक है। जिसकी छुट्टी का पता ना कुछ का, बहन की शादी में वो नहीं जाना पता, पिताजी अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह आती है उसमें भी नहीं जा पाता, क्योंकि देश सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि है। ठीक है। अगर उसको अगर टॉर्चर से परेशान किया जाता है तो देश के तिरंगे का अपमान है। ठीक है। उसमें चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, CDS हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, सबका वो धब्बा लगता है और देश का नाम खराब होता है। क्योंकि ये वीडियो बाहर भी देखे जाते हैं, पाकिस्तान में अलग अलग आसपास जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे जाते हैं, और एक नेगेटिव थॉट बनता है कि यार यहाँ पे इंडियन आर्मी सोल्जर की इज्जत नहीं होती। ठीक है। दूसरा, किसान बिल के अंदर मुझे दिक्कत है कि किसान अगर नहीं चाहते हैं, बात को लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, मुद्दे पे आता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। कोई मैं राजनीति का ठेकेदार नहीं बैठा हूँ इधर। ठीक है। जो बात बुरी लगती है उसको मैं व्यक्त करना, अब समय से समय निकाल कर उस बात को चंद समय कह के मैं आप लोगों को शेयर कर देना चाहता हूँ। जो दिल का दर्द होता है और जो भी होता है मैं बोलता हूँ। ठीक है। ना मैं किसी के कहने में बोल रहा हूँ, ना किसी के उसने बोला है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। ठीक है। और इंडियन आर्मी में जलवा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो भी हो अच्छा हो यार। हमारे रहते हुए भी, हमारे जाने के बाद भी युवा पीढ़ी को रोज़गार मिले, गरीब आदमी को प्लेटफॉर्म मिले, उनको रहने के लिए घर मिले। ठीक है। गरीबों की बस्तियों को उजाला ना जाए, ना तोड़ा जाए, उनको प्रवास स्थापित किया जाए। जो प्रायोरिटी 1 है, बुलेट ट्रेन से पहले यह है कि गरीबों को संभालें हम। ठीक है। 5 स्टार होटल बनाने से पहले हम गरीबों को संभालें। विस्टा कॉम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट चला हुआ है 20,000 करोड़ का, उसको बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, गवर्नमेंट हमारे टैक्स से बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों का बेस बनाने की भी कोशिश की जाए, और उनको ज़रा उठाने की कोशिश। सलम एरिया के अंदर, दिल्ली से लेकर बड़े बड़े शहरों के अंदर कोई पाइप के अंदर रह रहा हो, कहीं कह रहा है कीचड़, बस्ती, नली, बीमारी से लोग मर रहे हैं। ठीक है।
अगर उनका उद्धार किया जाए, उस बच्चों को तोड़ के वहाँ पे बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं, क्यों उनके लिए छोटे छोटे कमरों में फसला तरीके से उनके रहने के लिए छत दे दो यार। कोई बड़ा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है दोस्तों। और मैं जो मोदी जी का समर्थन करते हैं ना दोस्तों, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, भक्त बनो लेकिन अंध भक्त मत बनो, ठीक है। देश के विकास को बारीकी से देखो। 50 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कम से 60-70 रुपये 1 लीटर में गवर्नमेंट रॉयल्टी टैक्स ले रही है उसमें, ठीक है। ये क्या सही है? सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? एक आदमी सिलेंडर खरीदने की ताकत से, सिलेंडर उसकी ताकत से खरीदने से बाहर हो गया। 2,000 रुपये का सिलेंडर हो गया। सब्सिडी 0-0 करके हल्के से छटका दी, ख़त्म कर दी है। सब्जी पता कर दी है। लोग लकड़ी जलाने में बोले, गत्ते जलाने में मजबूर है, कागज़ जला के खाना बनाने में मजबूर है गरीब इंसान, क्योंकि सिलेंडर अफोर्ड कर नहीं सकता वो। और ऐसी कोई योजना नहीं है कागज़ों के अलावा, ठीक है। जुमले जो कहते हैं ना, जुमले से बाहर आना होगा। जो जो कहा है उन चीज़ों बाहर आना, जो कहा है तो करना है, तब तो मैं मानता हूँ दोस्तों, ठीक है। गरीब में मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब लोगों को अच्छा रोज़गार मिल जाए, और पढ़े लिखे लोगों को उनको रोज़गार दो। अनपढ़ है तो उनके लिए कोई उद्योग वगैरह, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करवाओ। अगर अमीर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो अपने टैलेंट के हिसाब से उनको काम मिले, रोज़गार के अवसर प्रदान करें। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाएगा, अडानी ग्रुप है चाहे अंबानी ग्रुप, फलाना ठिकाना जो भी हैं ये लोग, ठीक है, वो तो अपनी मर्जी से एम्प्लॉयमेंट डालेंगे, और एक आदमी से 10 आदमी का काम करवाएंगे। 10 आदमी का काम करवाएंगे तो 9 आदमी जो बच्चे, तो उनको तो रोज़गार नहीं मिला ना, ठीक है। प्राइवेट ये हुआ है। कोई अडानी एयरपोर्ट है, रेलवे में अडानी लिख के आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, LIC से लेके बैंकों से लेके, ये सब तो बिकने की तैयारी पे हो गया यार। ONGC बिकेगी, ये बिके हुए सब तुम बेच दोगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैनों के पास चले जाएगा, तो ना किसान के पास कुछ रहेगा, ना जवान के पास कुछ रहेगा, किसके पास कुछ रहेगा। मैं ये कहने का मतलब ये है कि यार अपने बलबूते पे गवर्नमेंट ने हर एक को अपने हाथ में रखना चाहिए, और लोगों के लिए जॉब मुहैया कराइए, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग धंधे खोल के जॉब मुहैया कराइए, और गरीबों का काउंट होना चाहिए यार, कि कौन गरीब कहाँ का है। हर इलाके राज्य को जवाबदारी दी जानी चाहिए। अगर करना चाहे तो सबको हो सकता है, अगर नहीं करना तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर अगली सत्ता में फिर आना का लालच है, देश के लिए कुछ नहीं करना है, तो करते रहो, पैसे फूकते रहो, जनता के पैसे फूकते रहो, चुनाव में प्रचार करते रहो, और कोरोना काल में घूमते रहो, ठीक है दोस्तों। ये मेरा इंडिविजुअल मत होता है, मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करता हूँ। अब आता हूँ वापस मुद्दे पे। अभी कल आज जो मैच चला था, जिसमें बेल्जियम से भारत 5-2 से हारी है, जिसमें 3 गोल से फालतू हार चुकी है बेल्जियम से सेमीफाइनल भारत की पुरुष हॉकी टीम। कोई बात नहीं, लड़के स्मार्ट थे, बढ़िया थे, स्किल अच्छी थी, युवा थे, टेक्निक अच्छी थी, स्टेमिना पूरा था, और उन्होंने काउंटर करके 2-1 से बढ़त भी ले रखी थी, ठीक है। 3 क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर तक बहुत अच्छा खेले, ठीक है। पहले में 2-1 से, फर्स्ट क्वार्टर में 2-1 से थे, दूसरे क्वार्टर में 2-2 हो गया, तीसरे क्वार्टर में 2-2 ही था, चौथे क्वार्टर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, ना उस गेम को 15 मिनट तक रोक पाए। अगर रोक लेते पेनल्टी स्ट्रोक वगैरह में, वो सब मेरे को लगता है कि इंडिया बाजी मार जाता, ठीक है। तो हमने डबल अटैक, मतलब काउंटर अटैक नहीं किया, और हमने पेनल्टी कॉर्नर का, उनको शॉर्ट कॉर्नर का मौका दे दिया, जिससे उन्होंने उनको गोल में कन्वर्ट किया, और गोल हो गया दोस्तों। ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, हर एक की तमन्ना होती है वहाँ गोल उठाना, कोई भी मेडल उठाना। कोई बात नहीं, हर रात के बाद सवेरा आता है, ठीक है। चिड़िया की चहचहाट सुनाई देती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लड़कों ने अच्छा खेला, मेहनत किया, उनकी मेहनत की दाद देनी चाहिए, और उनको सलूट करना चाहिए। तिरंगे के नाम पर उन्होंने 100% अपना दिया है, और हार जीत लगी। अच्छी अच्छी टीम है, ब्राज़ील की टीम भी फुटबॉल में हारती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी टीमें धूल चाट जाती है कभी कभी, ऐसा हमको मान के नहीं चलना है। लड़कों ने अच्छी मेहनत करी थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। कोई बात नहीं, दिन अच्छा नहीं था, समय नहीं था, तो हम लोग हार गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे, तो 100% भरोसा है कि ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आएगा, एक मेडल पक्का आएगा, ठीक है। और ध्यानचंद जी की आत्मा को, जो हॉकी के लीजेंड थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ध्यानचंद जी की आत्मा को शांति मिलेगी, और वो ज़रा सा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि कुछ ऐसा हुआ। और वैसे भी वो खुश है कि हमारी हॉकी टीम को रिस्पॉन्स मिल रहा है, और देश के अंदर हल्के हल्के हॉकी को उठान मिल रहा है, और रिस्पॉन्सर आ रहे हैं आगे। और लोगों से रिस्पॉन्सर, बड़े बड़े उद्योगपति से मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हॉकी को उठाओ यार। क्रिकेट को तो आप लोगों ने सामने उठाया, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, पैसे कमाने की भूख में आप लोग उसी को तवज्जो देते हो। लेकिन मेहरबानी कर हाथ जोड़ के आपकी विनती है कि भले इसमें पैसा आपको कम मिले,
ठीक है, एडवर्टाइज देने में कम हो। ये हो कि मेहरबानी करके आप लोग यार इनको उठाने की कोशिश करो, एडवर्टाइज में भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा लो, पॉजिटिव एडवर्टाइजों में। अब नकली हीरो को लेते हो, तंबाकू शराब का ऐड करते हैं, जनता युवा पीढ़ी में क्या मैसेज जाता है। ठीक है, शाहरुख खान अजय देवगन से शराब का नशे का गुटखे ऐड करते हैं, शराब का ऐड करते हैं, इससे क्या अच्छे खिलाड़ियों को लो, पॉजिटिव ऐड दो। मिसाल के तौर पर पेप्सी के उसको ऑफर को ठुकरा के किस तरीके से रोनाल्डो ने कितना वो किया था। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, पुर्तगाल के फुटबॉलर। और यहाँ क्या है, यहाँ तो पेप्सी हो कोई भी, बस इनको बेचने से मतलब होता है, ये इनको पैसा चाहिए और ये कुछ नहीं करते, नकली सेलिब्रिटी टाइप के ये नकली हीरो होते हैं दोस्तों। तो इनको ऐड देने से अच्छे से खिलाड़ी को दो, हॉकी वाले को दो, होकर उनको पैसा भी मिलेगा, घर भी चलेगा, देश का नाम भी होगा और वो अच्छी मेहनत करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। ये चीज़ मेरा मानना है। ठीक है, बात कहते कहते लंबा चला गया हो। मेरे कहने का मतलब रिस्पॉन्स हॉकी को ज़्यादा मिलना चाहिए, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिल चुका है और बहुत पैसा मिलता है यार इसमें। ठीक है, और जितनी फिटनेस ताकत हॉकी में है ना, और जितना कला हॉकी में दिखानी पड़ती है उतनी कहीं नहीं दिखानी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ ध्यानचंद जी के जो हम जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो मेहरबानी करके यार पूरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं तो इनको नौकरियाँ दो, जॉब दो, इनको प्रैक्टिस कराओ। नए नए बच्चे हॉकी में आएंगे कि सब क्रिकेट में भागते हैं क्योंकि इसमें पैसे के लालच में, देश के लालच में, पैसे के लालच में। ठीक है, हॉकी में देंगे तो हॉकी में कला है। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है, स्टेमिना काफ़ी लगता है। ठीक है, तो ये मेहरबानी करके उस पर रिस्पॉन्स करो, अच्छा अच्छा टूर्नामेंट करवा के देश का नाम रोशन या ऊँचा करो। अब वापस मुद्दे पर आता हूँ कि अभी एक ट्रेन चल रहा, आज ही ट्रेन चला है, सुबह मैच चला था, 7:30 के आसपास मैच चला था और वो 8:30 के 20 से 7:30 पौने कहते हैं 8:30 पौने 9 के बीच में ख़त्म हो गया सुबह। तो उसमें 5-2 से हारे। तो लेकिन अभी ये ट्रेन चला हुआ है, पनौती का ट्रेन चला हुआ है मोदी जी के लिए। यार मोदी जी ना मेरा कोई दुश्मन है ना कुछ है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है कि मोदी जी ने मैच जब देखा तभी वो हारे। ठीक है, जब अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते वक्त भी जो हमारा जो कहते हैं ऑपरेशन फेल हुआ था वहाँ पे अंतरिक्ष में, उससे मोदी जी थे, वो भी हमारा असफल हुआ। और अभी मोदी जी मैच देख रहे थे हॉकी का बेल्जियम का, तो उसमें भी जो है इन्होंने देखा तो मोदी जी को पनौती करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है मेहरबानी करके मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि महिलाओं का जो सही मैच चलेगा उसको आप मत देखना, क्योंकि ये गलत है यार। ये जो भी भाई लोग हैं, देखो मैं कहता हूँ कि ये तो अंधभक्ति वाली बात हो गई, बेमतलब की बात है, ये तो चिढ़ने वाली बात हो गई। ठीक है, ये गलत बात है, चिढ़ने वाली बात है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं सुंदर विजय ओम प्रकाश तलागी भारतीय सेना की, मेहरबानी करके ये जो ट्रोल नंबर 1 ट्रेंड में चल रहा है पनौती, मोदी पनौती करके नंबर 1 ट्रेंड में अभी आज की डेट में चला हुआ है, इतने ट्वीट हो गए हैं कि लोगों ने उनका मीम बना के मतलब बड़ी बेइज्जती कर रखी है। ये बहुत गलत है। उनके काम में सवाल उठाओ, उनके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाओ। वो चीज़ जायज़ है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा करते तो अच्छा होता। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि यार उनका मीम बना के ये करके कहते मोदी जी की वजह से जो है हमारी टीम हार गई। यार मोदी जी वहाँ नहीं खेल रहे थे मेरे भाई, मोदी जी थोड़ी खेले वहाँ पे तो खिलाड़ी खेल रहा था, इंडियन टीम के बच्चे खेल रहे थे, युवा लड़ाके खेल रहे थे, उन्होंने अपना 100% दिया था। हार जीत लगी रहती है, वो हार गए यार। लेकिन ये क्या मतलब कभी भी स्पोर्ट्समैन ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। ये नेगेटिविटी और फैलाने वाली बात है, इसका मैं बहिष्कार करता हूँ। तो मोदी जी को प्लीज़ मेहरबानी करके अपने संदेश के माध्यम में ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी जी मैच देखे चाहे ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परफॉर्मेंस से खिलाड़ी को इंडिविजुअल देनी पड़ती है, जिससे मैच जीतना हारना उस पर डिपेंड करता है और कुछ लक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेहरबानी करके मोदी जी को ट्रोल करना बंद करिए, ये बहुत ही गलत है। ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। ठीक है, आप उनके काम से पूछिए, काम के बारे में जानिए, उनको बोलिए और उनको डायरेक्ट हिट करिए। ठीक है, उनसे जवाब पूछे, उनसे सवाल पूछे, लेकिन ये नहीं कि उनकी वजह से मैच हारे आप महिला हॉकी मैच भी मत देखना। ये बात गलत है, इसका मैं कहते हैं निंदा करता हूँ। और मेहरबानी करके ठीक है, अभी पूरे आशा है कि ब्राउन्ज मेडल आएगा और पूरे देश की तमन्ना है और आशा है, और हम भी चाहते हैं कि ब्राउन्ज मेडल है, हमारे बच्चे वापस लौटे और सक्सेस के साथ, ताकि हम उनको बधाई दें। बुरा लगा यार, क्योंकि बुरा तो लगा कि यार अगर जीत जाते तो क्या मज़ा आता, फिर देखते फाइनल। यार क्या एक मतलब ऐसा लगता है 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हमारे साला वो मैच देखते। तो यह भी मैच देखने में मज़ा आया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो, कोई गलत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेडल आएगा और हम उसके लिए तैयार है। हॉकी में भी कुछ जलवा होगा, महिला हॉकी में। ठीक है, चलो दोस्तों,
दुआ में याद रखना। और हमेशा ये याद रखना, अगर कोई काम पे किसी प्रश्न वाला चिन्ह लगाते हो तो उसको उससे सवाल पूछो, जवाब पूछो, और वो आपका हक है लो तक। लेकिन किसी का इस तरीके से मतलब बचकानी बातें करके ट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है मोदी जी, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप मैच देखिए। ठीक है, आपका हक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बच्चे बाहर गए हैं, तो आपका मैच देखना हक बनता है। तो आप देखिए, आपके देखने से ना तो कोई मैच हार रहा है ना कोई जीत रहा है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल बच्चों की अपनी मेहनत होती है और कुछ किस्मत का हाथ होता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और जो लोग ये लोग कह रहे हैं, तो मैं भी इंडिविजुअल तरीके से अपने को दोषी मानते हैं, इसमें माफ़ी मांगता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, और उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ प्रधानमंत्री को इस मामले में ट्रोल मत करें, क्योंकि ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। जय हिंद।